Good morning, everyone. So, this is the sum we will be doing now. Calculate current ratio, liquid ratio. Liquid ratio is also called as quick ratio, acid test ratio, and we have to calculate stock to working capital ratio from the following information. So, what information is given in the question? Let us see. Debtors is given, debtor is a current asset. Stock is given, stock is a current asset. Prepaid expense is given, is a current asset. Bills receivable is a current asset. Cash and bank balance is a current asset. फिर creditors liability है, provision current liability है, provision for tax is a current liability. Outstanding expense is a current liability. Bank overdraft is a current liability. नाउ ये हमें क्या करना है, करंट रेशो. सबसे पहले दे हैव आस्क्ड टू प्रिपेयर करंट रेशो. तो व्हाट इज करंट रेशो का फॉर्मूला? करंट रेशो का फॉर्मूला इज करंट असेट्स, करंट असेट डिवाइड बाय करंट liabilities, current asset divide by current liabilities. So सबसे पहले हमें ये दोनों में जो चाहिए उसका अमाउंट निकालते. करंट असेट क्या क्या है क्वेश्चन में? वी हैव करंट असेट, वी हैव डेटर, वी हैव स्टॉक, वी हैव प्रीपेड expense, plus we have bills receivable, and we have और कोई करंट असेट है जो आज हमारे पास है, कैश आगे नहीं रहेगा. तो कैश इज देयर, टुडे वी हैव मनी बट कल टुमारो इट विल बी देयर और नॉट, वी कैन नॉट से. सो दीज आर क्रेडिटर्स एंड ऑल आर द लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज. सो ये सबका अमाउंट सब्स्टिट्यूट करते. डेटर इज 20,000, स्टॉक इज 50,000, and then prepaid is 10,000, prepaid expenses 10,000, bills prepaid expenses 10,000, bills receivable is 30,000, कैश बैंक इज 50,000. ये सबका टोटल निकालो कितना आ रहा है. Take the total, 20 plus 50, 70, 80, 110, 160, 1,60,000 is current asset. अब current asset में होने के बाद लेट अस फाइंड आउट करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या है हमारे पास? व्हाट ऑल लाइबिलिटीज वी हैव? वी हैव क्रेडिटर्स प्लस provision for tax, provision for tax plus what we have, outstanding expense, plus we have bank overdraft. ये सबका सब्सिडी अमाउंट्स लिख लेते हैं. ये सबका अमाउंट्स कितना है वो लिख लेते हैं. तो क्रेडिटर्स इज 20,000, प्रोविजन फॉर टैक्स इज 10,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज 10,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट ऑल्सो इज 10,000. ये सबको ऐड करो, कितना अमाउंट आ रहा है? हाउ मच आर यू गेटिंग? 20,000 plus 10,000, 30, 40, 50,000. So now what we will do, we will calculate the current ratio, because current ratio के लिए हमें current asset और current liability चाहिए. What does current ratio show? Current ratio shows the short टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस. मतलब करंट पीरियड में हाउ इज द बिजनेस परफॉर्मिंग, वी गेट द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस. सो करंट रेशो का फॉर्मूला एक बार फिर से लिख लेती हूँ. करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी.
सो करंट असेट कितना है, हमें मिल गया 1,60,000। करंट लाइबिलिटी कितना है 50,000। डिवाइड करो दोनों को, divide both, see how much answer are you getting. 1,60,000, take your calci, 1,60,000 divide by 50,000 कितना आ रहा है 3.2:1 हमें खुद से लिखना है because this is a pure ratio, this is expressed in as as a pure ratio. So 3:1 मतलब अगर करंट लाइबिलिटी से कंपेयर करें 3:2:1, सॉरी, अगर करंट लाइबिलिटी से कंपेयर करें तो करंट असेट 3.2 टाइम्स ज्यादा है because current liability is only 50,000 and current asset is 1,60,000. Current asset is 1,60,000. Ideal ratio, standard ratio is 2:1. मतलब करंट असेट करंट लाइबिलिटी के डबल रहेगा तो अच्छा है, but this is very high. Current asset is very higher than current liability, which is also not good. बहुत ज्यादा करंट असेट हो करंट लाइबिलिटी से, वो भी सही नहीं है. 2:1 इज द आइडियल रेशियो. दिस इज 3 से भी ज्यादा टाइम्स, 3.2 टाइम्स मोर देन द करंट लाइबिलिटी. तो इसके बाद हमें कौन सा रेशियो बोला गया आफ्टर करंट रेशियो, हमें बोला गया है लिक्विड रेशियो. सो लिक्विड रेशियो को हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं और इसे हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं ना. इसका फॉर्मूला है क्विक असेट डिवाइड बाय क्विक liabilities. Quick asset divide by quick liabilities. Now we want quick asset. Quick asset निकालना है तो क्विक असेट कैसे निकालेंगे, ऊपर हमने करंट असेट निकाल के रखा है. सो करंट असेट से जब हम क्या माइनस करेंगे, करंट असेट से जब हम नॉन क्विक असेट्स माइनस करेंगे, करंट असेट से जब हम नॉन क्विक असेट माइनस करेंगे तो जो बच जाएगा विल बी द क्विक असेट. व्हाट आर द नॉन क्विक असेट, करंट असेट में हमारे पास डेटर है, डेटर इज नॉट अ नॉन क्विक. स्टॉक इज अ नॉन क्विक असेट, मतलब स्टॉक को इजीली सेल नहीं कर सकते, कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते. प्रीपेड एक्सपेंस, जो एक्सपेंस का पहले से पैसा हमने पे कर दिया है, वो पैसा अगर हमें वापस चाहिए तो इट इज नॉट वेरी इजी. तो and then bills receivable is quick, cash in bank balance is quick asset. तो हमारे पास दो नॉन क्विक असेट है, जो उसको हम माइनस करेंगे करंट असेट से तो हमें मिल जाएगा हमारा क्विक असेट. करंट असेट में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा क्विक असेट. सो व्हाट इज देयर, यहाँ पे करंट असेट का टोटल इज 1,60,000, इसमें से माइनस करेंगे स्टॉक इज 50,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000. सो दिस बिकम्स हाउ मच, दिस बिकम्स 60,000 माइनस किया तो हमारे पास हो जाएगा 1 लाख. सो हमारा क्विक असेट इज 1 लाख. सेम वे क्विक लाइबिलिटीज में मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करंट लाइबिलिटी जो हमने कैलकुलेट करके रखा है, करंट लाइबिलिटी से जब हम माइनस करेंगे, ओनली वन नॉन क्विक लाइबिलिटी इज देयर विच इज बैंक ओवरड्राफ्ट, वो माइनस करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा. सो करंट लाइबिलिटी कितना है हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, 50,000 हियर already find out. Bank overdraft is how much, bank overdraft is 10,000. so यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया, 50,000 minus 10,000, that is our quick liability is 40,000. now just apply the ratio. लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट
divide by quick liability, divide by quick liability, quick asset divide by quick liability. So quick asset हमें मिला 1 लाख, क्विक लाइबिलिटी हमें मिला 40,000. जस्ट डिवाइड बोथ, you will get the answer. You're getting 2.5:1. वैसे बोलते हैं द स्टैंडर्ड रेशो, आइडियल लिक्विड रेशो इज 1:1. मतलब जितना लिक्विड असेट है उतना ही लिक्विड लाइबिलिटी रहेगा, तो हम बोलते हैं आइडियल है. तो हमारा तो आइडियल रेशो से ज्यादा है, दैट इज हमारे हिसाब से क्विक असेट एंड क्विक लाइबिलिटी 1:1 सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे देखें तो क्विक असेट इज वेरी हायर देन द क्विक लाइबिलिटी, 2.5 टाइम्स ज्यादा है क्विक असेट, क्विक लाइबिलिटी से क्विक असेट ज्यादा है. सो दिस इज लिक्विड रेशो. अब इसके बाद हमें और क्या पूछा गया है, ये होने के बाद व्हाट नेक्स्ट हैज बीन आस्क्ड, हमसे पूछा गया है स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशो, स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशो. तो स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशो का फॉर्मूला है स्टॉक डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल, स्टॉक डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल इनटू 100. ये रेशो हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं और ये रेशो हमें बताता है कि वर्किंग कैपिटल में स्टॉक का प्रपोर्शन कितना है. हमारा जो डे टू डे वर्किंग के लिए जो हमने पैसा रखा है उसमें स्टॉक का क्या प्रपोर्शन है, हाउ मच स्टॉक इज इंक्लूडेड इन द वर्किंग कैपिटल. और मैंने कल बताया था स्टॉक ज्यादा होगा तो भी अच्छा नहीं है, स्टॉक कम होगा तो भी अच्छा नहीं है. इट शुड बी ऑप्टिमम, स्टॉक शुड बी ऑप्टिमम इन द वर्किंग कैपिटल. तो स्टॉक के ये जानने से पहले, स्टॉक तो क्वेश्चन में है, स्टॉक तो दिया है 50,000 पर वर्किंग कैपिटल नहीं दिया है. वर्किंग कैपिटल कैसे मिलता है, वर्किंग कैपिटल मिलता है करंट असेट से जब हम माइनस करते हैं करंट लाइबिलिटी. करंट असेट में जब करंट लाइबिलिटी माइनस करते हैं वी गेट अवर वर्किंग कैपिटल. नाउ हाउ मच इज द करंट असेट गिवन इन द क्वेश्चन, करंट असेट हमने कैलकुलेट किया, इट इज 1,60,000. हाउ मच इज द करंट लाइबिलिटी गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज 50,000. नाउ सो हाउ मच विल बी the working capital, 1,10,000. This is done. Now we can substitute the formula. फॉर्मूला है स्टॉक कितना है 50,000, वर्किंग कैपिटल कितना है 1,10,000 इनटू 100. कितना परसेंटेज आ रहा है देखो, हाउ मच परसेंटेज यू आर गेटिंग, 50,000 डिवाइड बाय 1,10,000, 50,000 डिवाइड बाय 1,10,000 इनटू 100 हमें मिल रहा है 45.45%. You are getting the answer 45.45%. So it is always said that स्टॉक जो है हमेशा वर्किंग कैपिटल, स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल का जो परसेंटेज है हमेशा लेस देन 100 होना चाहिए. हमेशा कितना होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 100%. 100% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सो दिस इज ओके. स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल 45.45%. सो हियर what this is also done. With this sum is done, with this sum is done. So now we will go to the next sum. Let us now go to the next sum. One minute. So calculate balance sheet ratios from the following balance sheet. Now what are the balance sheet ratios?
कौन सा बैलेंस शीट रेशो है? करंट रेशो, फिर क्या है? लिक्विड रेशो, फिर क्या है? वर्किंग कैपिटल रेशो, फिर क्या है? प्रोप्राइटरी प्रोप्राइटरी प्राइटरी 100, let me correct the spelling, proprietary ratio, then क्या है? डेप्ट इक्विटी रेशो, and there are 6 ratios: capital gearing ratio. सो हमें ये बैलेंस शीट में से 1 2 3 4 5 6 ये 6 रेशोस हमें क्या करना है? ये 6 रेशोस हमें कैलकुलेट करना है. सो दिस इज द क्वेश्चन, सोर्सेस ऑफ फंड. दिस इज द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन को देख के what we will do, we will calculate the ratios. So solution, हमें अभी ये बैलेंस शीट देखने की भी जरूरत नहीं है. जब हमें जो रेशो निकालना है उसके हिसाब से वी विल कैलकुलेट. सो करंट रेशो इज व्हाट? करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज. करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज. सो जरा क्वेश्चन में देखो, करंट असेट कितना दिया है? वर्किंग कैपिटल इधर है, तो करंट असेट हमें मिला है, टोटल करंट असेट इज 1,70,000 एंड करंट लाइबिलिटी इज 40,000. करंट असेट हमें यहाँ मिला है 1,70,000 और करंट लाइबिलिटी, टोटल करंट असेट 1,70,000, करंट लाइबिलिटी 40,000. सो करंट असेट है 1,70,000 and current liability is 40,000. जरा डिवाइड करो, see how much current ratio we are getting. Find out the current ratio. 1,70,000 divide by 40,000. So how much is the current ratio? It is very high. 4.25:1 मीन्स करंट लाइबिलिटी अगर 1 है तो करंट असेट जो है 4.25 टाइम्स ज्यादा है. 1 हम खुद से लिखते हैं, हम मानते हैं डिनोमिनेटर में जो है अगर वो 1 है तो न्यूमरेटर कितना टाइम्स है? तो अगर करंट लाइबिलिटी 40,001 है तो 1,70,000 इज 4.25 टाइम्स मोर. 4.2 times more. So this is our current ratio. So current ratio के बाद हम लोग फाइंड करते हैं लिक्विड रेशो. सो लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या है? क्विक असेट डिवाइड बाय क्विक liabilities. Quick asset divided by quick liabilities. So this is the question wherein they have given the balance sheet in vertical form. बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में दिया है और हमें बैलेंस शीट रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है. तो अभी वी आर कैलकुलेटिंग लिक्विड रेशो. लिक्विड रेशो के लिए हमें क्विक असेट्स चाहिए. क्विक असेट्स क्या है? Quick asset is equal to करंट असेट में जब हम माइनस करते हैं, करंट असेट में जब हम माइनस करते हैं, यहाँ पे कौन सा नॉन क्विक असेट है? देखो हमें यहाँ पे निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्विक असेट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में. क्विक असेट इज 1,50,000 ऑलरेडी गिवन. नहीं तो अगर हमें निकालना है तो करंट असेट में से यहाँ पे नॉन क्विक असेट कौन सा है? स्टॉक. वो माइनस करेंगे तो हमें क्विक असेट मिल जाएगा.
तो हमने तो ऑलरेडी क्विक असेट भी निकाल के रखा है, तो करंट असेट इज 1,70,000, उसमें से माइनस करना है स्टॉक विच इज 20,000, सो हमें क्विक असेट आ जाएगा 1,50,000। अभी हमें चाहिए क्विक लाइबिलिटी। क्विक लाइबिलिटी में, क्विक लाइबिलिटीज में क्वेश्चन में देखो डायरेक्टली करंट लाइबिलिटी दिया है, मतलब क्विक अवर नॉन क्विक लाइबिलिटी इज नील दिया है, हमें अज्यूम करना पड़ेगा कोई नॉन क्विक लाइबिलिटी नहीं है बिकॉज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। सो यहाँ पे हम क्विक लाइबिलिटी के लिए क्या करते, करंट लाइबिलिटी में से माइनस करते हैं व्हाट, बैंक ओवरड्राफ्ट, माइनस करते बैंक ओवरड्राफ्ट। बट यहाँ पे क्वेश्चन में 40,000 है करंट लाइबिलिटी एंड वी हैव टू अज्यूम दैट बैंक ओवरड्राफ्ट इज नील, सो हमारा क्विक लाइबिलिटी हो जाएगा 40,000। नाउ लेट अस लिक्विड रेशो का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं, अमाउंट सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूला में। सो लिक्विड रेशो इज क्विक असेट विच इज 1,50,000 डिवाइड बाई 40,000, कितना आ रहा है, हाउ मच आर यू गेटिंग, 7.5 आ रहा है जो आंसर दिया है, या कुछ और आंसर आ रहा है, 1,50,000 डिवाइड बाई 40,000, सो हमें आंसर आ रहा है 3.75। 1,50,000 माइनस सॉरी डिवाइड बाई 40,000 वी आर गेटिंग 3.75 is to 1, मतलब अवर नॉर्मली लिक्विड रेशो 1:1 होना चाहिए, आइडियल, as per ideal standard ratio 1:1, but here we can see that current अपना liquid asset is more as compared to liquid liability, 3.5 times ज्यादा है। तो next what we will find out is working capital, sorry stock to working capital ratio। क्या फाइंड करना है, स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशो, स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल, स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशो, स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल रेशो। इसका फॉर्मूला क्या है, स्टॉक डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल into 100, स्टॉक डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल into 100। ये तो एवरीथिंग क्वेश्चन में दिया हुआ है, एवरीथिंग इज गिवन। वर्किंग कैपिटल इज गिवन 1,30,000, स्टॉक इज गिवन, स्टॉक कितना है 20,000, तो हमें से सब्स्टिट्यूट करना है, स्टॉक दिया है 20,000, वर्किंग कैपिटल दिया है 1,30,000, सो 20,000 डिवाइड बाय 1,30,000 into 100, what are you getting, what percentage are you getting, this percent everyone, 15.38, तो 15.38%, मतलब स्टॉक जो है वर्किंग कैपिटल में बहुत कम है, 15.38%. So normally it should be at least close to 50%, but here when we see it is 15.38%, 15.38%. तो ये भी हो गया, पहला वाला we found current asset, second one we found liquid asset, third one we found liquid ratio, third one we found stock to working capital. Now we will go to the fourth one. तो फोर्थ वन में हम निकालेंगे, क्या निकालना है अभी, दो, एक तो प्रोप्राइटरी रेशो है, प्रोप्राइटरी रेशो is what I will tell you. Proprietary ratio means how much is proprietor's fund invested in total asset, how much is proprietor's fund invested in total asset। तो इसका फॉर्मूला है
प्रोप्राइटर्स मतलब ओनर्स, ओनर्स मतलब शेयर होल्डर्स, ओनर्स मतलब शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स कितना है ये देखना निकालना है, तो क्वेश्चन में रहेगा। ओनर्स पहले चेक करते हैं, इसको डिवाइड करना है टोटल असेट में, तो हमें मिलेगा प्रोप्राइटर्स रेशो, हमें मिलेगा प्रोप्राइटर्स रेशो। सो प्रोप्राइटर्स रेशो, सी प्रोप्राइटर्स रेशो मिल जाएगा। तो ये प्रोप्राइटर रेशो हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं इनटू 100 करके। सो हियर व्हाट वी विल डू, लेट अस गो टू द क्वेश्चन एंड सी ओनर्स फंड कितना है। ओनर्स फंड, ओनर्स फंड, यहाँ पे फंड लिखना था, ये लिखा नहीं है मैंने, नहीं लिखा है, नीचे लिखा है, वो नीचे चला गया। ओनर्स फंड ईस और शेयर होल्डर्स फंड बोलो, नेटवर्थ बोलो, ओन्ड फंड बोलो, कितना है वो 2,70,000। ओनर्स फंड इज हाउ मच 2,70,000। अभी हमें चाहिए टोटल असेट। टोटल असेट मतलब क्या, टोटल असेट मीन्स here proprietors fund, that is owners fund is given, owners fund is given 2,70,000, 2,70,000 given। अब हमें एक और चीज चाहिए, that is total asset। total asset is equal to what, fixed asset प्लस करंट असेट, फिक्स असेट प्लस करंट असेट। तो हम लोग जरा देखते हैं फिक्स असेट कितना है। क्वेश्चन में फिक्स असेट है 2,70,000, फिक्स असेट है 2,70,000 एंड करंट असेट कितना है, टोटल करंट असेट है 1,70,000। फिक्स असेट है 2,70,000 और करंट असेट, यहाँ पे टोटल करंट असेट दिया ना 1,70,000, तो हमें टोटल असेट मिल जाएगा। सो 2,70,000 प्लस करंट असेट इज 1,70,000, दोनों को ऐड करो, यू विल गेट 4,40,000, 4,40,000। सो दोनों मिल गया, ओनर्स फंड भी मिल गया एंड टोटल असेट भी मिल गया। तो वी विल फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओनर्स फंड 2,70,000 डिवाइड बाई 4,40,000 इंटू 100। देखो कितना परसेंट आ रहा है, कितना परसेंट आ रहा है, 2,70,000, 2,70,000 divide by 4,40,000, we are getting 61.36%, 61.36%। सो हमारा जो आइडियल रेशो है वो बोलता है क्लोज, जो प्रोप्राइटरी रेशो है वो क्लोज टू 65% होना चाहिए। तो दिस इज क्लोज टू 65%, 61.36% is close to 65%, means this is also correct, this is also up to the mark, मतलब close to 65% है। तो इसके बाद हम लोग निकालते हैं डेप्ट इक्विटी रेशो, इसके बाद निकालते हैं डेप्ट इक्विटी रेशो। क्या निकालते हैं, डेप्ट इक्विटी रेशो। सो डेप्ट इक्विटी रेशो क्या है, डेप्ट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू डेप्ट डिवाइड बाय इक्विटी, डेप्थ डिवाइड बाय इक्विटी। डेप्थ मतलब लोन फंड या बोरोड फंड, इक्विटी मतलब ओनर्स फंड। इक्विटी मतलब क्या, ओन्ड फंड, शेयर होल्डर्स फंड उसको बोलते। तो ये तो दोनों हमारे क्वेश्चन में रहेगा। तो हम लोग जरा, ये हमें वर्टिकल दिया है तो हमें कैलकुलेट करना नहीं पड़ रहा है। सी हियर ओनर्स फंड इज 2,70,000 और बोरोड फंड या लोन फंड है हाउ मच 1,30,000। तो 1,30,000 और 2,70,000, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना है, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं, लोन फंड है 1,30,000 और बोरोड फंड है 2,70,000। तो ये कितना रेशो हो गया,
जरा देखो कितना आ रहा है, 1,30,000 डिवाइड बाई 2,70,000, हमें मिल रहा है 0.48:1। नॉर्मली आइडियली बोलते हैं इसका आइडियल रेशियो है 2:1, मतलब डेप्थ जो है वो इक्विटी का डबल होगा तो अच्छा है, लेकिन यहाँ तो डेप्थ जो है वो इक्विटी का इक्वल भी नहीं है, लेस देन इक्वल है। 0.48 मतलब 2,70,000 अगर ओन फंड है तो बोरोड फंड उससे बहुत कम, आधे से आधे जितना भी नहीं है, 1,30,000 आधे से भी थोड़ा कम है। सो 0.48:1, जबकि आइडियल रेशो है कि डेप्थ अगर ज्यादा रहेगा, डबल रहेगा, तो डेप्थ से हम डेप्थ के लिए तो शेयर होल्डर्स कम, देखो डेप्थ का क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है बस। इक्विटी मतलब दे विल बिकम द ओनर्स, दे विल हैव द राइट ऑन द कंपनीज प्रॉफिट। सो इसलिए ऐसा बोला जाता है डेप्थ अगर इक्विटी का डबल होगा तो ठीक है। So that is the ideal ratio 2:1, but here we have got 0.48:1, which is very less than the ideal ratio. इसके बाद लास्ट वाला जो है that is capital gearing ratio. Next one is capital gearing ratio, which shows the relationship between fixed income bearing security and non-fixed income bearing security. तो इसका फॉर्मूला है borrowed fund plus preference share capital और डिवाइड करते हैं हमारा ओन फंड, दैट इज ओनर्स फंड। माई ओनर्स फंड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी होता है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कर देते। तो ओनर्स फंड में हमें सिर्फ शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व चाहिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं चाहिए, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में फिक्स इनकम रहता है और हमें और इक्विटी हमें चाहिए ये क्या है, ऊपर वाला फिक्स इनकम, नीचे वाला नॉट फिक्स इनकम। इक्विटी शेयर्स पे इनकम फिक्स्ड नहीं होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे तो प्रेफरेंस शेयर दिया ही नहीं है, प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया है तो हम इसको नील लेंगे। एंड ओनर्स फंड इज 2,70,000 एंड बोरोड फंड इज 1,30,000। बोरोड फंड इज 1,30,000। सो यहाँ पे लिखेंगे हम बोरोड फंड है 1,30,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दिया तो उसको नील मानेंगे। फिर दिस वन owners fund is 2,70,000 minus, because preference share is not given, it will become nil. तो आंसर हमें सेम आएगा as we got for इक्विटी, as we got for डेप्ट इक्विटी। अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं हो तो डेप्ट इक्विटी रेशियो और कैपिटल गियरिंग रेशियो का आंसर सेम ही आएगा, बिकॉज हमने बोरोड, ये भी बोरोड फंड अपॉन ओन फंड है। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे कैपिटल गियरिंग में हम प्रेफरेंस शेयर को ऊपर ऐड करते, नीचे माइनस करते, दैट इज ओनली द बेसिक डिफरेंस। नहीं तो डेप्ट इक्विटी एंड कैपिटल गियरिंग अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं होगा तो इट विल रिमेन द, इट विल बी द सेम। सो इसके साथ दिस वन ऑल्सो इज डन। सो बैलेंस शीट रेशियोज में सबसे पहले we will find out solution. 1 minute. See here, solution. First one, all the six ratios we have to find here. तो सबसे फर्स्ट वन इज करंट रेशियो। तो करंट रेशियो कैसे मिलता है, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। सो करंट असेट कितना है, हाउ मच इज द करंट असेट, total current asset is 30,000 and
टोटल करंट लाइबिलिटी इज 10,000 गिवन इन द क्वेश्चन। वर्किंग कैपिटल के नीचे हम करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी करते हैं। सो करंट asset is 30,000 and current liability is 10,000. So we will just substitute current asset is how much, कितना मिला टोटल करंट asset 30,000 and how much is the current liability 10,000. So divide करो, how much you are getting 3:1. मतलब this is if current liability is 10,000, current asset is triple times, 3 times more. Ideal ratio is 2:1. This is more than the ideal ratio, स्टैंडर्ड रेशो. सो करंट रेशो के बाद हम लिखते हैं लिक्विड रेशो. लिक्विड रेशो में हमें क्या चाहिए, क्विक असेट चाहिए डिवाइड बाय क्विक लाइबिलिटी, क्विक लाइबिलिटीज. सो क्विक असेट कितना है, वी कैन सी इन द क्वेश्चन. क्विक असेट कितना है, क्विक असेट 20,000. हियर गिवन क्विक असेट में डेटर है that is 20,000 and quick liability में creditor है which is equal to 5,000. यहाँ पे देखो ऑलरेडी निकाला हुआ है, quick 5,000, quick asset 20,000. So how much answer you are getting, 20,000 divide by 5,000. How much you are getting, 20,000 divided by 5,000, you're getting 4:1. Ideal is 1:1, but here also 4 times quick asset is more than the quick liabilities. So इसके बाद next what we will find out is stock to working capital. Next जो find out करना है, it is stock to working capital. स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल. स्टॉक टू वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है स्टॉक डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल इनटू 100. तो हाउ मच इज द स्टॉक इन द क्वेश्चन, स्टॉक इज 10,000, स्टॉक इज 10,000 and how much is the working capital, working capital A minus B, working capital is 20,000, working capital is 20,000. देखो यहाँ पे दिया है स्टॉक 10,000 है और वर्किंग कैपिटल A minus B is 20,000 into 100. सो आंसर हमें मिलता है 50%. आंसर इज 50%. सो दिस इज ऑल्सो ओके. नॉर्मली क्या बोलते हैं दैट वर्किंग कैपिटल शुड नॉट बी मोर देन 100%. सो दिस वन इज ऑल्सो ओके. सो नाउ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज प्रोप्राइटरी रेशो. प्रोप्राइटरी रेशो is what? Proprietary ratio is owners fund. Proprietors मतलब owners fund divide by total asset into 100. So into 100. So proprietors fund into 100. So here what we will do, let us see how much is the owners fund in the question. Owners fund is 1,30,000. Owners fund is 1,30,000 and total asset कैसे मिलेगा? Owners fund हमने यहाँ पे लिखा, owners fund is 1,30,000. Owners fund is 1,30,000 and total asset is equal to fixed asset plus current asset. Fixed asset plus current asset. तो क्वेश्चन में देखो फिक्स असेट कितना है, फिक्स असेट इज 1,20,000 and here we also have to calculate this long term investment. ये भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट
प्लस दिस इज ऑल्सो असेट ना, इन्वेस्टमेंट भी तो असेट है। टोटल असेट मतलब सारे असेट्स आने चाहिए, टोटल असेट मतलब सारे असेट आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो असेट, सो इन्वेस्टमेंट को भी लिखना पड़ेगा। So let us see how much is the total asset. 1,20,000 fixed asset, 40,000 investment, and current asset total कितना है? Total current asset is 30,000. So how much it is? 1,20,000 plus 40,000 plus 30,000. See, total asset में we have to include all the assets. Fixed asset is also asset, investment is also asset, current asset is also asset. So ये सबको add किया तो हमें मिलेगा 1,90,000. हमें मिलेगा 1,90,000, 1,20,000, 40,000, and total asset is 30,000. Total current asset is 30,000. So now let us substitute in the formula. Owner's fund is 1,30,000. Total asset is 1,90,000 into 100. Sorry, into 100. So how much are we getting? So how much are we getting? 1,30,000 divide by 1,90,000. We are getting 68.42%. 68.42%, which normally बोलते हैं ये 65% के क्लोज होना चाहिए। तो 68 ऑल्सो ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, बट इट्स ओके। इसके बाद नेक्स्ट वन व्हाट वी विल फाइंड आउट इज डेब्ट इक्विटी रेशो। तो इसके बाद जो हम फाइंड करेंगे दैट इज व्हाट, हमें क्या निकालना है? डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो में हमें दो चीज चाहिए। वन इज ओनर्स फंड, ओनर्स फंड, और दूसरा चाहिए हमें, सॉरी डेप्थ ना, पहले डेप्थ है। डेप्थ मतलब पहले बोरोड फंड चाहिए, बोरोड फंड डिवाइड बाय ओनर्स फंड। इक्विटी मतलब ओनर्स फंड। सो डेप्ट इक्विटी के लिए लेट अस सी व्हाट इज इन द क्वेश्चन। डेप्थ है 1,30,000 और इक्विटी बोरोड फंड का टोटल है 50,000। सो 1,30,000 एंड 50, 1,30,000 एंड 50। तो यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, 50,000 is borrowed fund and owned fund is 1,30,000। तो कितना आंसर आ रहा है? ये परसेंट नहीं है, 2.6। नहीं, इट विल नॉट बी 2.6 बिकॉज 50,000 डिवाइड बाई 1,30,000 आंसर है 0.38:1। 0.38:1। 50,000 पहले बोरोड फंड कितना है एज कंपेयर टू ओन्ड फंड। तो कभी भी इसका आइडियल रेशियो है 2:1, बट ये 2:1 के बहुत नीचे है, आइडियल रेशियो के ये बहुत नीचे है। नाउ लास्ट वन इन दिस क्वेश्चन, लास्ट वन इज व्हाट? कैपिटल गियरिंग रेशो। कैपिटल गियरिंग रेशो में हम क्या करते हैं? कैपिटल गियरिंग रेशो में हम क्या करते हैं? बोरोड फंड में ऐड करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और ओन्ड फंड में, ओनर्स फंड में हम माइनस करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो लेट अस लुक इनटू द क्वेश्चन वेदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन में भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। तो अपना बोरोड फंड है 50,000, ओन्ड फंड है 1,30,000। तो यहाँ पे भी हमें लास्ट सम जैसे ही करना पड़ेगा। लास्ट सम में जैसे था 50,000 प्लस नील बिकॉज प्रेफरेंस शेयर इज नॉट गिवन, एंड ओनर्स फंड कितना है? ओनर्स फंड इज 1,30,000 minus, because preference share is not given, it is nil,
तो ये आंसर आएगा कितना 0.38:1 सेम एज द डेब्ट equity because what is missing preference share capital is missing. We have done the sums where preference share capital was there, उसमें हमें अलग अलग आंसर आया, लेकिन क्योंकि preference share नहीं है इसलिए ये सेम आंसर आया है.